हाय डियर्स, गुड इवनिंग। आज फिर से आपका स्वागत है अपने एकेडमी AA में। आज हम लोग देखेंगे कि पिछले दिन हम लोगों ने जो एक थ्योरम सेट किया था या सिद्ध किया था कि किसी भी त्रिभुज के एक अंतःकोण का समद्विभाजक और उसके दूसरे कोण का बाह्य समद्विभाजक किसी बिंदु P पर मिलते हैं तो P पर बना एंगल अर्थात थीटा जो है a/2 के बराबर होता है। यानी a/2 कौन सा? कल हम लोगों ने देखा, एक बार हिंट दे देते हैं। हमने देखा कि कोई त्रिभुज क्या है भाई? एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। अगर इसकी भुजा हम BC को थोड़ा सा आगे बढ़ा लें और यहाँ पर जो B का बहिष्कोण C बन रहा है और C का बहिष्कोण C बन रहा है और यहाँ पर B का अंतःकोण। अब इस अंतःकोण का समद्विभाजक और इस बहिष्कोण का समद्विभाजक किसी बिंदु P पर मिलते हैं तो यहाँ पर जो थीटा होता है, इस थीटे का मान कितना होता है? तो कल हमने प्रूव किया था कि यह जो थीटा होगा इस A का हाफ होगा। यह थीटा A का क्या होगा? हाफ होगा। कल हम लोगों ने इसको क्या किया था? सिद्ध किया था। तो आज हम लोग इसी थ्योरम पर एक सवाल लगाएंगे। क्या करेंगे? एक सवाल लगाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं। सवाल कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से। सवाल कह रहा है हमारा, क्या कह रहा है भाई? सवाल कह रहा है कि किसी त्रिभुज में B के अंतः समद्विभाजक, किसी त्रिभुज में कोण B का अंतः समद्विभाजक और कोण C का बाह्य समद्विभाजक, कोण C का बाह्य या कोण C का बाह्य समद्विभाजक किसी बिंदु P पर मिलते हैं तो यदि एंगल BPC बराबर 25 डिग्री हो तो एंगल A का मान क्या होगा? अगर कह रहा है कि एंगल BPC का मान कितना हो? 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो एंगल A का मान क्या होगा? क्लियर? हम लोगों ने कल इसे प्रूव किया है। अगर हम बात करें इस सवाल का जो डायग्राम बनेगा, चित्र बनेगा, कैसा बनेगा? सर्वप्रथम इसका हम क्या करेंगे? पहले चित्र बनाएंगे भाई। इसका हम लोग फिगर बना लें। फिगर कैसा बनेगा? मान लें कि यह हमारा त्रिभुज कौन है? ये हो जाएगा BAC हो जाएगा और C का बहिष्कोण यहाँ पर बोला है कि कोण B का अंतःकोण और कोण C का बहिष्कोण। तो B का अंतः और C का बहिष, B का अंतः और C का बहिष किसी बिंदु P पर क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, इस कोण का मान कितना दिया है? कोण BPC बराबर 25। हमने कल इसे प्रूफ किया था। यहाँ पर हमने लिखा था थीटा और इस थीटा को हमने बताया था कि कितना होगा भाई? तो थीटा बराबर होगा A/2 के।
होगा ना, अर्थात इस थीटा का मान दिया हुआ है, इस थीटा का मान दिया हुआ है ना, यह हम लोगों ने कल प्रूफ किया था। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कोण BPC बराबर एंगल A/2, इसका मान दिया है कितना 25 डिग्री, एंगल A/2। अब इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 25 इक्वल टू एंगल A इक्वल आ जाएगा नीचे 50 डिग्री एंगल A, अर्थात कोण A का मान कितना आएगा, कोण A का मान आएगा 50 अंश। कितना आएगा भाई 50 अंश। आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके ठीक है, देखिएगा हमने कहा कि किसी त्रिभुज में B का अंतः समद्विभाजक और C का बाह्य समद्विभाजक, B का अंतः समद्विभाजक और C का बाह्य समद्विभाजक किसी बिंदु P पर मिलते हैं तो यदि कोण BPC का मान 25 डिग्री हो तो एंगल A का मान ज्ञात कीजिए। यह आपके TGT और PGT में सवाल पूछा हुआ है। किस में पूछा हुआ है भाई, TGT और PGT में, PGT में यह सवाल पूछा हुआ है। हूबहू यही सवाल क्या किया है, पूछा हुआ है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये सवाल। क्लियर। आइए हम लोग अगले टर्म की ओर बढ़ते हैं और हम लोग सिद्ध करते हैं। ठीक है, देखिएगा, हटाएं इसको, चलिए मिटाते हैं। क्लियर। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए हम लोग अगले टर्म की ओर बढ़ते हैं और यह हमारा फैक्ट नंबर 8वां होगा। कौन सा फैक्ट है, 8वां। इसमें हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे भाई, इस फैक्ट में हम लोग देखेंगे कि किसी त्रिभुज में, या कोई त्रिभुज है, मान लेते हैं कोई त्रिभुज है या किसी त्रिभुज ABC में, किसी त्रिभुज ABC में AD कामा कोण A को, AD कामा कोण A को समद्विभाजित करता है, AD कामा कोण A को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है तथा समद्विभाजित करता है तथा भुजा BC पर, या AE भुजा BC पर, AE कामा भुजा BC पर लंब है। क्या है, लंब है। ओके, AE भुजा BC पर क्या है, लंब हो तो, या लंब है, सॉरी, लंब हो तो कोण EAD का मान ज्ञात कीजिए, कोण EAD का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर। आई होप आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा। क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज ABC में AD जो है कोण A को समद्विभाजित करता है। आइए फिगर पर आते हैं। फिगर कैसा होगा भाई, फिगर की अगर हम लोग बात करें, फिगर कुछ इस प्रकार का होगा कि कोई त्रिभुज ABC इस प्रकार है, कोई त्रिभुज ABC क्या है, कुछ इस प्रकार है। फिर इसमें क्या लिखा है कि AD कोण A को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। मान लेते हैं कि यह AD है, यह हमारा क्या है, AD है, और यह कोण A को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। यानी यह कोण A/2 होगा, तो यह भी क्या होगा, कोण A/2 समद्विभाजित कर रहा है।
क्लियर। फिर कह रहा है समद्विभाजित करता है तथा AE भुजा BC पर लंब है। तो भुजा BC हमारी यही है AE, अर्थात इसको हटा दें। AE क्या है भाई? भुजा BC पर लंब है। AE भुजा BC पर क्या है? लंब है। तो जब लंब डालेंगे तो एंगल A से ही डालेंगे। AE भुजा BC पर क्या है? लंब है। ए सीधा हो जा भाई। AE भुजा BC पर क्या है? लंब है। मान लेते हैं कि यह क्या है? D है और यह क्या है? सॉरी AD समद्विभाजित कर रहा है तो यहाँ पर D होगा, यहाँ पर E होगा। AE क्या है? भुजा BC पर लंब है। जब AE लंब है तो यहाँ पर एंगल कितने का बनेगा? 90 डिग्री। एक समकोण होगा। किसी भी भुजा पर जब लंब डालते हैं तो 90 अंश का कोण बनाता है। क्लियर। अब इसमें कह क्या रहा है? कह रहा है कि एंगल EAD अर्थात कौन सा मान? यहाँ पर A है ना, EAD यानी कि यह वाला कोण पूछ रहा है आपसे। कौन सा? यह वाला। इसको मान ले क्या है? थीटा। इस थीटा का मान आपसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। क्लियर। चलिए लगाते हैं इसको, देखते हैं। ओके। अब हम क्या करेंगे? सर्वप्रथम इसमें एक त्रिभुज लेंगे। हालांकि इसमें कई त्रिभुज हमें नजर आ रहे हैं। एक ABC है, एक AED है, एक AEC है और एक ADC है। हमें किस त्रिभुज को लेना है? तो हम लोग बात करेंगे AEC की। त्रिभुज AEC में कौन सा त्रिभुज भाई? AEC में कौन सा? AEC यानी यह वाला। कौन सा भाई? यह वाला। ओके। अब हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो त्रिभुज AEC के तीनों अंतःकोण की बात करें तो एक यह हो जाएगा, दूसरा कौन होगा? दूसरा हमारा यह होगा, कोण C, कोण E। अब यह पूरा का पूरा होगा ना, यह हमारा कोण क्या होगा? यह पूरा लेना पड़ेगा हमें। यह हमको पूरा लेना पड़ेगा यानी A/2 प्लस थीटा। कोण A यहाँ पर क्या होगा? त्रिभुज AEC में कोण A का मान थीटा प्लस A/2। क्लियर। चलिए लिखते हैं। सर्वप्रथम हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि कोण ले लेते हैं, एंगल कोण क्या लिख रहे हैं? लिखते हैं थीटा प्लस A/2 प्लस यह पूरा यह वाला है। अब ले लेते हैं समकोण यानी कि 90 डिग्री प्लस कोण C बराबर होगा कितना? 180। इतना ही होगा। थीटा प्लस A/2 यह तो यही है ना। ओके। अब हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। यानी अगर हम पूरे बड़े वाले की बात करें ABC की तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। अगर हमें कोण A लिखना हो तब, अगर हमें कोण A लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं भाई? अगर कोण A लिखना हो तो हम लिखेंगे कोण A बराबर 180 माइनस कोण B माइनस कोण C। यानी जहां पर A है वहां पर इतना लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए देखते हैं। जहां पर A है यहां पर क्या लिखेंगे? 180 माइनस B माइनस C यानी थीटा प्लस 180 डिग्री माइनस एंगल B माइनस एंगल C पूरे के बटा 2 प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल 180। क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा। सॉरी। अब इस 90 को बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा?
माइनस होगा कि नहीं होगा? होगा, यानी यह इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या? अब इसको चाहे तो अलग अलग लिख सकते हैं, दोनों काम एक साथ कर लेते हैं, इसको इधर भी कर देते हैं और इनको अलग अलग भी कर देते हैं। थीटा प्लस, अब यह इसमें डिवाइड करेगा, अलग करेंगे 180 डिग्री बाई 2 माइनस एंगल बी बाई 2 माइनस एंगल सी बाई 2। अब इस 90 को इधर लाएंगे तो 90 और 180 में से 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 90, यानी 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 ही बचेगा। तो बचेगा क्या? प्लस का एंगल सी बराबर 90। कैसे 90? यह वाला उठाकर इधर लाए तो माइनस हो गया, यह कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस बी बाई 2। अब यहाँ पर क्या कर देते हैं, यह जो माइनस सी बाई 2 है ना, माइनस सी बाई 2 है, अगर ना समझ में आए तो इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, प्लस सी बाई 2, सॉरी प्लस सी माइनस सी बाई 2 को उठाकर इधर कर देते हैं बराबर 90 डिग्री। इतना क्लियर है? ओके। अब यह 90 इस 90 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 2 है, यह एंगल सी है, इसका इसमें करेंगे तो 2 एंगल सी माइनस सी हो जाएगा, यानी कि प्लस 2 कोण सी माइनस 1 कोण सी। तो 2 में से 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा? केवल प्लस सी बचेगा ना, अर्थात यह माइनस थीटा माइनस बी बाई 2, यहाँ पर क्या बचेगा? प्लस का सी बाई 2। क्लियर? कैसे? यहाँ पर 2 है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 एंगल सी हो जाएगा, 2 एंगल सी, इसके सामने क्या है? प्लस, तो यह प्लस 2 एंगल सी हो गया। प्लस 2 एंगल सी में से माइनस एंगल सी घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1 तो एंगल सी बचेगा ना, और इसका डिनोमिनेटर भी तो यह 2 होगा। कैसे होगा? तो इसको हम मान लेंगे कि इसके बटा 1 है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, 2 में 1 से डिवाइड करेंगे, 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? चलिए, अब इतना समझ में आया, इधर बराबर पूरा खत्म हो गया ना, यह माइनस है, यह प्लस है। क्लियर? बराबर क्या बच गया भाई? कुछ नहीं बचा, 1 कर देते हैं या 0 कर लेते हैं, 0 बचा, इधर कट गया तो ठीक। अब क्या करेंगे, यह जो माइनस है यह प्लस है, तो इसको बराबर के इधर करेंगे, बराबर के इधर कर देंगे, बराबर के क्या कर दें? इधर कर दें। इसे हम लिख सकते हैं, 0 रहने देते हैं, ये थीटा बराबर हो जाएगा, यह माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस बी बाई 2 हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस, और यह प्लस है तो जब बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस सी बाई 2। क्लियर? अब इसमें भी बाई 2 है, इसमें भी बाई 2 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? थीटा बराबर 1/2 ब्रैकेट में एंगल बी माइनस एंगल सी। ओके, यानी इस वाले इक्वेशन में हमने क्या देखा? हमने देखा कि अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है, कैसी सिचुएशन? किसी त्रिभुज ABC में AD कोण A को समद्विभाजित करता है तथा AE भुजा BC पर लंब हो, तो कोण EAD, अर्थात कभी भी ऐसा डायग्राम या ऐसा क्वेश्चन मिले तो ऐसा फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद हमसे इस थीटा का मान क्या कर रहा है? पूछ रहा है। क्लियर? हमने इसमें कुछ नहीं किया, सर्वप्रथम हमने लिया कि त्रिभुज AEC की हमने बात की। ओके, जब हमने AEC को देखा तो इसमें हमें मिला क्या? यह एंगल A मिला, एंगल E मिला, एंगल C, सबको जोड़ दिया। किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 हमने रख दिया। फिर हमें मिला यहाँ से एंगल A, तो हमने क्या किया कि बड़े वाले त्रिभुज ABC में इसके अंतः कोणों का योग एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180। तो A का मान निकालेंगे तो यह दोनों प्लस है, बराबर के उधर जाएंगे तो दोनों माइनस। क्लियर? जहाँ पर A है वहाँ पर 180 माइनस एंगल B माइनस एंगल C। क्लियर? तो हमने जहाँ A था वहाँ पर 180 माइनस एंगल B माइनस एंगल C रख दिया, बाकी चीज़ें वैसी की वैसे कर दी। फिर इस 2 को सबका डिनोमिनेटर कर दिया। डिनोमिनेटर करने के बाद यहाँ पर यह जो 90 था, इसको जब बराबर के उधर लेकर जाएंगे तो यह 90 है, बराबर के इधर जाएगा तो 180 है, 180 में से यह 90 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 90 बचेगा, इसको छोड़ दिया। अब इसको हमने सबको सॉल्व किया तो यहाँ पर 180 में 2 से भाग करेंगे तो 90 आएगा, माइनस B एंगल B बाई 2 प्लस माइनस एंगल C बाई 2 को यहाँ कर दिया, इस प्लस को इधर कर दिया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसको घटा दिया तो प्लस C बाई 2 बच गया। यहाँ से माइनस B बाई 2 है, यहाँ थीटा जैसे का तैसे। अब यह दोनों क्या है? यह माइनस, यह प्लस, तो माइनस को बराबर के उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस,
और प्लस को बराबर के उधर लेकर जाएंगे तो माइनस। हमने देखा कि इसमें भी 1/2 है, इसमें भी 1/2 है, दोनों में से हमने 1/2 क्या कर लिया कॉमन, अर्थात थीटा का मान आ गया 1/2 ब्रैकेट में एंगल बी माइनस एंगल सी। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ दे, हालांकि हमारे पास एक क्वेश्चन है हम आपको दिखाते हैं, तब तक आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर? चलिए सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि किसी त्रिभुज, सवाल क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज ABC में AD कोण A का समद्विभाजक है और AE भुजा BC पर क्या है लंब हो, तो कोण EAD, कोण मतलब सेम फिगर यही है, सेम क्वेश्चन यही है, बस ये हमको डाटा क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। तो हम लोग देख लेते हैं, सेम प्रोसेस यही रहेगा हमारा। ओके, बस कुछ चीज़ें इसमें से हमें क्या करनी होगी, हटानी होगी। देखिएगा सेम फिगर सेम सवाल, बस कुछ चीज़ें इसमें दे दिया है अलग से। चलिए सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज ABC में AD कोण A को समद्विभाजित करता है तथा AE भुजा BC पर क्या है लंब हो, तो कोण B का मान ज्ञात कीजिए। आपसे कौन सा कोण पूछा है, कोण B का मान ज्ञात कीजिए, B का पूछा है और डाटा दिया हुआ है सवाल में, क्या क्या दिया है, और कह रहा है कि कोण EAD बराबर 10 डिग्री 10 अंश तथा और दिया है एंगल B प्लस एंगल C बराबर 140 अंश हो, तो 40 अंश हो तो कोण B का मान ज्ञात कीजिए, कोण B का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर? सवाल समझ में आया? एक बार फिर से, किसी त्रिभुज ABC में AD कोण A को समद्विभाजित करता है तथा AE भुजा BC पर लंब हो, तो ED बराबर 10 मतलब EAD अर्थात कोण A का मान कौन सा, EAD मतलब यह जो छोटू सा त्रिभुज बन रहा है हमारा, इसमें यह जो कोण है इसका मान कितना है 10 डिग्री, और क्या दिया है एंगल B प्लस एंगल C बराबर 140। कैसे सॉल्व करेंगे इसे, कैसे सॉल्व करेंगे भाई? अगर हम सॉल्व करने की बात करें तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि यहाँ पर जो हमने अभी पिछली क्लास में सिद्ध किया ना कि यहाँ पर जो थीटा है, यहाँ पर जो थीटा है, कौन सा थीटा भाई, EAD, एंगल EAD बराबर क्या लिखेंगे 1/2 एंगल B माइनस एंगल C, इसी का मान दिया था ना, इसी के स्थान पर हमने थीटा रखा था, इसका मान कितना दिया है 10 डिग्री 10 डिग्री दिया है, 1/2 एंगल B माइनस एंगल C, तो यह 2 है, बराबर के इधर लेकर जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 डिग्री, कितना हो जाएगा 20 एंगल B माइनस एंगल C, एंगल B माइनस एंगल C बराबर कितना 20 अंश। ओके, और हमें इक्वेशन सवाल में दिया हुआ है एंगल B प्लस एंगल C बराबर 140 अंश। पूछा क्या है, पूछा है हमसे कोण B का मान, तो इसको मान लें इक्वेशन फर्स्ट और जो दिया है उसे मान लें इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को या तो जोड़ दें या तो घटा दें, ठीक है। चलिए इसको सीधा चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल B माइनस एंगल C बराबर 20 अंश, इक्वेशन फर्स्ट, और ऊपर सवाल में जो दिया है एंगल B प्लस एंगल C बराबर 140 अंश दिया हुआ है। यह हमारा इक्वेशन फर्स्ट और यह हमारा इक्वेशन सेकेंड, दोनों को क्या कर दें प्लस कर दें, प्लस करेंगे तो यह प्लस का C और यह माइनस का C कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 एंगल B इक्वल कितना हो जाएगा भाई 140 में 20 जोड़ेंगे 160 डिग्री। केवल B की बात करें तो यह 2 से यह कट जाएगा, यानी एंगल B बराबर कितना हो जाएगा 8 दूना के 16 यानी 80 डिग्री। एंगल B कितना आया 80। अगर हम चाहें तो एंगल C का भी मान निकाल सकते हैं, इसका मान 80, इसका मान 80, तो इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 140 अर्थात 14 में से जब 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 60 यानी 60। C हमारा कितना आ जाएगा
एंगल सी की बात करेंगे तो 60 डिग्री। क्लियर? आई होप आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।